राजाओं का महोत्सव। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फलों के राजा आम की, जिसका नाम लेते ही एक मिठास न जाने क्यों मुंह पे आ जाता है। तो आज हम उस जगह पे हैं जहाँ पर अलग अलग सैकड़ों किस्में आम की है और आम के अलग अलग वेराइटीज़ के साथ उसके जायके की बात करेंगे, क्योंकि हम पहुँच चुके हैं राजधानी पटना के ज्ञान भवन में, और जहाँ आई एम एट आम महोत्सव बिहार 2023। तो आप जहाँ कहीं भी हैं, इस महोत्सव का आनंद इस खबर के जरिए ले सकते हैं, क्योंकि फलों का राजा आम है। तो आइए हम चलते हैं। आम के प्रति हर उम्र के लोगों की दीवानगी होती है, तो ऐसे में महोत्सव के जरिए एक फ़ोटो सेल्फी का भी जोन बनाया गया है, जहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से पेड़, आम के पेड़ लगे होते हैं, किस तरीके से फल आता है। और देखिए कुछ लोग सेल्फी भी ले रहे हैं। मैम, तो आपको हम बता दें कि किस तरीके से ये जो सेल्फी पॉइंट है, यहाँ पर आकर आप सेल्फी भी ले सकते हैं। और जो टोकरी में जो आप फल देख रहे हैं, जो लोग खरीदते हैं, तो अमूमन उसी तरीके की व्यवस्था की गई है कि आप यहाँ पर आकर के लगेगा कि आप आम के इस बगीचे में हैं। और बगीचे भी बिल्कुल आम के बगीचों के बीच आज आप सेल्फी ले रहे हैं, तो ये एक अलग माहौल बनाता है सेल्फी पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि जिनके घर बहुत कंजस्टेड होते हैं या जो किराए के मकान में रहते हैं, वो आम के पौधों के या आम के बागान को नहीं समझ सकते। तो ऐसे में उनको बताने के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि खेतों के जरिए आम की जो पैदावार होती है वो किस तरीके से होती है, किस तरीके से पौधे लगते हैं और फल कैसे आता है। तो ये एक अच्छा मौका है सेल्फी लेने का। तो कह सकते हैं कि ये सेल्फी पॉइंट है और यहाँ पर आकर लोग सेल्फी ले रहे हैं। हम लोग भी सेल्फी लेंगे, लेकिन आइए हम आपको कुछ और स्टॉल में लेकर चलते हैं जहाँ पर आम की अलग अलग किस्में हैं। आमों की एक वेराइटीज़ है जो हम आपको बता रहे हैं कि इस आम का नाम है, आम की मध्यविधि किस्में हैं लंगड़ा, जिसको मालदा कहते हैं। अमूमन आम तौर पे जो लोग आम पसंद करते हैं वो मालदा आम ही पसंद करते हैं, और आम की अलग अलग वेराइटीज़ है। लेकिन मालदा आम सबसे ज़्यादा लोगों के जुबान पर रहता है, और मालदा की जो किस्म होती है वो बहुत सरल तरीके से पहचानी जा सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि मालदा आम की जो पैदावार है वो सबसे ज़्यादा होती है, और उसकी अलग अलग किस्में हैं। शायद इतना बड़ा आम आपने नहीं देखा होगा, लेकिन ये भी एक आम की किस्म है जिसकी साइज़ मुझे लगता है कि कम से कम 1 किलो से ज़्यादा का वज़न एक आम में है। तो ये एक अलग वेराइटीज़ है। इसी तरीके से अलग अलग वेराइटीज़ जो है आम की आप देख सकते हैं। तो ये है दरभंगा का आम। दरभंगा का आम जिस तरीके से दरभंगा जो है मिथिलांचल का जो इलाका है, उस इलाके में इस तरीके की आम की किस्में पाई जाती है। इसको कृष्ण भोग कहते हैं। कृष्ण भोग आम की जो मिठास होती है वो बिल्कुल अलग होती है। तो दरभंगा में सबसे प्रसिद्ध अगर कोई आम है तो वो है कृष्ण भोग आम। इसके अलावा जो आम है वो देखिए दशहरी आम का जो साइज़ होता है वो अमूमन छोटा होता है, लेकिन रस ज़्यादा होता है। तो ये एक वेराइटीज़ है दशहरी आम की। ये भी आमतौर पे दरभंगा के मिथिलांचल के इलाकों में होता है। इसकी साइज़ आप मालदा के कंपैरिजन में करें तो थोड़ा साइज़ इसका छोटा होता है। तो ये है कृष्ण भोग। अल्फांसो का नाम आपने सुना होगा, ये सीज़न से पहले भी आ जाता है। इस तरीके का जो आम है वो सीज़न से पहले आ जाता है, और ये आमतौर पे आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो है अल्फांसो ही आम उस सीज़न में बिकते हैं। इसके अलावा देखिए भरत भोग के नाम से ये आम की एक अलग क्वालिटी, अलग वेराइटीज़ आपको देखने को मिलेगी। एक वेराइटीज़ है लाल आम की। ये आम बहुत ही आप उसको पकड़ लेंगे, इसमें एक लालपन होता है। जैसे ये आम देखिए, तो ये जो लालपन है, ये लाल आम आपको एक अलग किस्म की आम है, और इस आम को आप आसानी से सरल और सहज तरीके से, इसी तरीके से अलग अलग वेराइटीज़ है। मतलब आप कह सकते हैं कि सैकड़ों वेराइटीज़। उसमें एक आम है फजली आम की खासियत क्या है कि आप इस आम को कच्चे में खा सकते हैं, बिल्कुल खीरा के तौर पे। ये आम आपको खट्टा मीठा लगेगा, और पकने से पहले ये एक अलग स्वाद देता है। इसलिए आमतौर पे लू लगने से बचने से पहले इस फजली आम का, और इसका साइज़ बड़ा होता है। मैं आपको बता दूं कि ये आमतौर पे भागलपुर और नवगछिया के इलाकों में ये फजली आम ज़्यादा होता है।
और इसको कच्चे में भी अगर आप खाएंगे तो इसका एक अलग मिठास और एक अलग स्वाद बढ़ाता है। तो अलग अलग किस्मों के बीच सुक्कुल आम में रस ज़्यादा होता है, गुठलियाँ छोटी होती है और इसको आप काट कर नहीं खा सकते। जो आम की वेराइटीज़ है ये सैकड़ों की संख्या में, सैकड़ों अलग अलग तरीके की किस्में हैं आम की। उसी किस्मों में एक आम अंबिका है। अंबिका को भी पहचानना बहुत आसान है और इस आम को आप आसानी से पहचान सकते हैं। आइए तो कुछ और लोगों से जानते हैं, बात करते हैं कि किस तरीके से ये मैम ये जो आमों की प्रदर्शनी लगी है इस बार कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा है। मैं पटना से हूँ नहीं, पहली बार विटनेस कर रही हूँ तो अच्छा लग रहा है। आमतौर पे आम का नाम आते ही मुंह में पानी आ जाता है, फलों का राजा आम माना जाता है। क्या इतनी वेराइटीज में राजाओं को देखकर कैसा लग रहा है? उसमें भी कहीं एक पे फर्स्ट प्राइज लिखा है, तो राजाओं में भी सबसे बड़ा राजा कौन है वो देखकर मजा आ रहा है। आपको कौन सा आम पसंद है? कौन चाहिए? अगर आपको लेना हो तो कौन सा आम? इसी को लेना चाहूँगी और खाना भी चाहूँगी। वैसे तो मियाज़ाकी भी बहुत फेमस आजकल सुन रही हूँ, 50,000 का एक आम मिल रहा है। अच्छा, 50,000 का एक आम। जी, तो उसके बारे में भी वही ढूंढते ढूंढते मैं इस तरफ आई थी कि इस तरफ एग्जीबिशन है तो देखा जाए वो है कि नहीं, बट यहाँ तो आम का रेला लगा हुआ है। इतनी जानकारी नहीं, आपके जैसे हम भी विचरण ही कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं। आमतौर पे एक सीजन में ही आम आता है तो लगता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो खा लिया जाए, क्योंकि फिर पता नहीं मिले ना मिले। जी। नहीं, अब तो जैसा वेयर हाउसिंग है हमारा, जैसा स्टोरेज है हमारे पास, तो आई एम श्योर कि इन लोगों का भी होगा कि ये लोग अच्छे से बढ़िया से स्टोर कर रहे हैं। और पटना और बिहार इनफैक्ट पूरा अच्छा बढ़िया एक्सपोर्ट भी कर रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो जैसे यहाँ बायर्स सेलर्स मीट भी लगाया है, तो आई एम श्योर के अंदर एक्सपोर्ट का भी डिसीजन लिया जाता होगा। तो अब तो 12 महीने हमें आम मिलता है और क्या। आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? वैसे तो मेरी फैमिली बिहार से ही है, बट हम लोग रहते धनबाद में, झारखंड। झारखंड में भी आम बहुत टेस्टी आता है। बिहार ही हुआ। कायदा। बिहार ही हुआ झारखंड, लेकिन जो आम की जो अलग अलग किस्में हैं लोग देख रहे हैं और कुछ लोग आश्चर्य कर रहे हैं कि इस तरीके का भी आम होता है, इस तरीके की भी वेराइटीज़ होती है, इतना बड़ा भी आम हो सकता है। ये आम्रपाली, देखिए आम्रपाली का जो साइज होगा वो अलग अलग तरीके से होगा, लेकिन इसकी खासियत क्या है कि ये अगर कोई पेड़ साल भर के बाद का यानी 2 साल से कम का भी है तो ये आम्रपाली फड़ना शुरू हो जाता है। पेड़ में आप आम्रपाली के पौधों में फल आने लगते हैं। तो ये उन लोगों के लिए खास तौर पे बेहतर होता है जो लोग घर में जो लोग जिनके पास स्पेस नहीं होता है, लेकिन स्पेस के अलावा वो गमला में भी लगा सकते हैं। तो जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं पौधा रोपने में और जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं आम में, तो वो घर में आम्रपाली लगाकर भी इस तरीके का आम खा सकते हैं और अपने घर में ही उसकी आम को रोप सकते हैं, आम के पौधे को, और उससे आम मिल सकते हैं। ये मल्लिका, ये कोई वो मल्लिका हीरोइन नहीं, लेकिन ये मल्लिका से कम नहीं है, क्योंकि ये दिखने में ही आपको लगेगा कि ये एक आम का एक अलग साइज है एकदम। आपका एक समय में एक मोबाइल आया था बहुत पहले, तो उसी तरीके से ये शेप आप आम के इस महोत्सव में देख सकते हैं जिसका नाम है मल्लिका। तो कहीं ना कहीं मल्लिका और अलग अलग जो किस्में हैं वो इस आम के जो अलग अलग किस्म है वो सबको थोड़ा सा डिफरेंस करता है। सबके टेस्ट में भी थोड़ी बहुत फ़र्क है, कोई ज़्यादा मीठा है, कोई खट्टा है, कोई रेशेदार है, तो किसी में ज़्यादा गुदा पाया जाता है। तो ये आम की किस्में हैं, लेकिन स्वाद सब फलों के राजा के जैसा ही है। तो कहीं ना कहीं आम के इस अलग अलग वेराइटीज़ के बीच कह सकते हैं कि जो आम का जो स्वाद है वो आपके जायके को ज़रूर बढ़ा देता है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। आम के दूसरे स्टॉल पर भी लिए चलेंगे, लेकिन तब तक के लिए कैमरा पर्सन राजेश के साथ कुमार गौतम।